कर दिया। ये दूध दे रही हूँ, दूध और चाय बिस्किट खाओ। Okay. Everybody please keep yourself mute. Everybody please. सब लोग अपने आप को प्लीज म्यूट पे रखो. Don't disturb others. Hello everyone. सभी को नमस्कार. I'm just waiting. Hello, ma'am. Yeah, hello. I'm just waiting for 2 more minutes, so we can just start because I think कितने हैं ग्रुप के अंदर? I think there are 42 participants, लेकिन इसमें से 5 लोग तो ऐसे हैं जो शायद अवेलेबल अभी फिलहाल नहीं है. तो भी एटलीस्ट 35-40 तो होने चाहिए. Only 14 are there. I'll just wait for 2 मिनट के लिए मैं वेट करती, then we'll start. है ना, 2-5 मिनट हम लोग वेट करते हैं because today most of the time we'll be having the introduction session. जैसे आज पहला है तो हम लोग खाली या ज्यादा इस पे ही फोकस हम लोग करेंगे. ठीक है, ये 7 चक्रस क्या है उसके बारे में ही हम लोग डिस्कस करने वाले. फिर आई बी टेकिंग 2 क्लास इन अ वीक. 2 क्लास हम लोग लेने वाले हैं वीक में. तो 2-2-4 के हिसाब से मतलब 8 सेशंस हो जाएंगे हमारे. जो लोग आज नए हैं उनके लिए है. जयश्री जी आई थिंक नए हैं, जयश्री कावा जी. सो मैं आज सभी को 7 चक्रास के बारे में बताऊंगी क्या होता है. फिर टुडेज ट्यूसडे राइट, थर्सडे को हमारे जो सेशन रहेगा तभी हम लोग फर्स्ट चक्रा के ऊपर मेडिटेशन हम लोग करेंगे. ठीक है, कितने लोग हो गए? 15 लोग हो गए ना. और जिसका भी 2 जनों का शायद बाकी है चक्रा का, वो मैं उनको कल दे दूंगी. मेरे एक्चुअली बैक टू बैक काफी चालू है मीटिंग्स वगैरह, सो आई एम नॉट एबल टू वर्क ऑन दैट. ठीक है, so
लेट मी सी द टाइम। ठीक है, 10:05 हो गई है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। ठीक है, सभी को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ आई एम डॉक्टर जिग्ना देसाई, आई एम ए स्पिरिचुअल कोच। मैं सबको इसके लिए अपने बारे में बता रही हूँ, जो लोग नए जुड़े हुए उनको अगर पता नहीं है तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। मैं स्पिरिचुअल लाइफ कोच हूँ, तो ज्यादातर लोगों को स्पिरिचुअलिटी के बारे में या स्पिरिचुअल से कैसे कनेक्ट होना है, हमारे लाइफ में उसको कैसे लेके आना, उसके बारे में मैं लोगों को गाइड करती हूँ। इसके साथ साथ मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ, नेम करेक्शंस करके देती हूँ। आई एम ए रेकी ग्रैंड मास्टर एज वेल, tarot card reader, numerologist and astrologer and vastu consultant। इसके साथ साथ आई एम डिवाइनली ब्लेस्ड विद माँ दुर्गा या देवी को, उनके ब्लेसिंग्स हैं मुझ पे। फिर साथ साथ एंजल्स आर देयर इन माय लाइफ, सो आई एम ब्लेस्ड विद देयर पावर्स। आई एम ग्रेटफुल टू यूनिवर्स फॉर दिस। मैं ये चीजें इसके लिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने देखे मेरे ग्रुप में इतने लोग हैं जिनको पता ही नहीं मैं क्या करती हूँ। तो मुझे बाहर से समझ में आता कि मैडम आप भी ये कोर्स कराते हो। मैंने बोला आपने कभी पूछा ही नहीं, आप कभी ग्रुप देखते ही नहीं हो। सो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं 3 साल से लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, लोगों को पता ही नहीं मैं क्या करवाती हूँ, मतलब मैं क्या बोलूँ अभी, यू नो। सो मैंने सोचा मैं बता दूं, मैं सारे कोर्सेज भी कराती हूँ, न्यूमरोलॉजी हो, एनीथिंग। जस्ट द थिंग इज आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत सारी एक्टिविटीज में जुड़ी हुई हूँ। सो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं ग्रुप पे देखूं। फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट के लोगों को मैं आंसर दे सकूं। कभी नहीं दे सकती तो कभी बुरा नहीं मानना कि मैंने किसी का जवाब नहीं दिया। किसी स्पेसिफिक एक के लिए नहीं है मैं किसी को अवॉइड करी हूँ, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि मैं लोगों को आंसर दूं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ, ज्यादा नहीं बोलना आप लोग। सो बेसिकली व्हेन इट कम्स टू अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ विद एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, लाइक कहीं पे आप अटक रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड दूसरी मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं या मेरे जैसा इंसान कोई कुछ, हम लोग वी आर जस्ट अ मीडियम। हम ऊपर वाले की एक मीडियम है या मैसेंजर है जो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आपका नसीब, डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते, आप अपना नसीब खुद चेंज कर सकते हो। तो अगर आप हमारे पास आते हो, आई गाइड द पीपल, यू नो, कि आपको क्या करना है आगे, आप कहाँ पे अटक रहे हो। ठीक है, सो हमारा काम ये होता है, हम लोग भगवान नहीं है, वी आर जस्ट ह्यूमन बीइंग लाइक ऑल ऑफ यू। बट हाँ, ऊपर वाले ने एक्स्ट्रा शक्तिज पावर्स देके रखे जिसके थ्रू हम लोग एनर्जी रीड कर पाते हैं, कि लोगों के लाइफ में हेल्प कर पाते हैं। या ऊपर वाले ने ऐसा हमको शायद कहीं ना कहीं ऐसा वरदान दिया है कि हम हीलिंग वगैरह करते हैं तो लोगों को इफेक्ट हो जाती है, या हम कुछ बोलते हैं तो लोगों के लाइफ में इफेक्ट हो जाता है। सो इसके लिए भी ट्राई आवर बेस्ट कि हमारे मुंह से कुछ गलत नहीं निकले, कि वो किसी के लाइफ में, यू नो, प्रॉब्लम, कभी वो कहते हैं ना, जो इसने बोल दिया वाणी इसकी सत्य हो जाती है। सो आई मेक अप अ पॉइंट के वी, मतलब माई सेल्फ आई ट्राई माई बेस्ट के मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूँ कि जिसको किसी से तकलीफ हो। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जैसे हर किसी काम के पहले हम लॉर्ड गणेश जी को हमेशा याद करते हैं, बापा को याद करते हैं। सो वैसे ही मेरा ये सेकंड बैच है, तो मैं आज फिर से बापा जी को याद करके अपना सेशन स्टार्ट करना चाहूंगी। सो जस्ट लेट्स प्रे लॉर्ड गणेशा इन योर माइंड। You can just chant the mantra as Om Ganeshaya Namah for at least 11 times, right? Om Ganeshaya Namah, या Om गंगनपते नमः बोल सकते हो। Om Ganeshaya Namah, 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 ओम गणेशाय नमः। आपको सभी को पता है गणेश जी को क्यों इतना सबसे ऊपर स्थान दिया गया हुआ है। आई होप एवरीबडीज आर हिंदूज ओवर हियर। अगर जो नहीं मानते हैं सो वो अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं, जीसस हो या गुरु नानक हो या अल्लाह हो, आप उनको अपना स्मरण करके आज के मेडिटेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं। 7 चक्र बैलेंसिंग जो होता है वो किसी रिलीजन के ऊपर बेस्ड नहीं होता। देयर इज नो रिलीजन बार फॉर दिस। यहाँ पे कोई रिलीजन का ये नहीं है। हम लोग एक इंसानियत जो होती है, ह्यूमन बीइंग जो हम होते हैं, वो सबके ऊपर आता है। कास्ट, रिलीजन सबको साइड पे छोड़ के वी आर ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, सो गणेश जी के बारे में अगर हम देखते हैं तो अगर आपके जो 9 ग्रह है बॉडी में, 9 प्लैनेट्स होते हैं,
ठीक है, हम कहते हैं ना हमारा राहु खराब है, शनि खराब है, ये खराब है, वो खराब है। सो अगर आप गणपति बापा को पूजा करते हो, उनकी प्रार्थना करते हो या उनके स्तोत्र पढ़ते हो मंगलवार बुधवार को, तो मोस्ट ऑफ द पर्सन ना आपके सारे ग्रह है आपके वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आप, मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, कभी प्रॉब्लम्स हो तो भगवान ना करे कभी लाइफ में प्रॉब्लम है, बट कहीं अगर अटक रहे हो तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी। मैं वास्तु भी कर लेती हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी लोगों की कुंडली देखती हूँ, लेकिन बाकी सारी तो चलो चीजें है, कोई ग्रह अप डाउन है तो हमेशा आप लॉर्ड गणेशा को याद करो, उनका डेली उनका मंत्र जाप बहुत जरूरी है, उनका स्मरण करो, आपके काम ऐसे ही वो ये पूरे पुराणों में लिखा है, ये मैं नहीं बोल रही, पुराणों में लिखा, जब हम लोग इसकी स्टडी करते तब हमने पढ़ा है कि 9 ग्रह से उसके ऊपर पूरी स्टोरी बनी हुई है। जब लॉर्ड गणेशा जाते हैं वो राहु केतु को भी छुड़वाते किसी प्रॉब्लम में से, तो राहु केतु ने भी उनको एक ये दिया रहता है कि गणेश जी जो भी मतलब आपको पूजा करेंगे उनको मैं परेशान नहीं करूंगा। बाकी सूर्य देव है, चंद्र देव, सबको गणेश जी ने बचाया हुआ कहीं ना कहीं, तो सबने गणेश जी को एक ये वरदान दिया है, आशीर्वाद दिया है कि जो भी लोग मेरे ग्रह से पीड़ित है, चंद्र से मंगल से, वो सब अगर आपका नाम लेते तो हम लोग उनको माफ करेंगे। ठीक है, सो इन शॉर्ट फॉर ऑल योर 9 प्लैनेट्स लॉर्ड गणेशा को आप पूजा करो। बाकी राहु रिलेटेड आपको मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको फ्री रेमेडी समझो दे रही हूँ। माँ सरस्वती जी की उपासना करो, जो अगर आपका राहु प्लेनेट गड़बड़ हो रहा है तो माँ सरस्वती जी की उपासना करो। बाकी माँ लक्ष्मी जी है, माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। ठीक है, तो आप जो भी आपकी इष्ट देवी है, सबसे पहले हमेशा याद रखना है, जो भी कुल में आपने शादी की है वहां की कुल देवी या कुल देवता कौन है, उनको सबसे पहले याद करना है। उनके ना बहुत लोगों को ये बारे में पता नहीं है कि मेरे कुल देवी कौन है, मेरा कुल देव कौन है, पता ही नहीं रहता है। सो नहीं पता है तो आज के बाद जाके पता कीजिए कि आपके ससुराल में आपकी मदर इन लॉ या आपके पूर्वज किसको मानते थे। सो जस्ट उनको आप पूजा करते रहिए। उन देखो आप फिर देखो कैसे लाइफ में यू गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद ऑल द 7 चक्रास। अभी कितने लोग ज्वाइन हो चुके हैं? कैन यू सी एनीबॉडी सी? क्योंकि मैंने स्क्रीन ओपन कर रखी है यहाँ पे। Well, 18. how many? 18. Okay. 18. Okay, Vibhuti. Thank you so much. So now let's move on to our 7 चक्रा। जो लोग ने तो रिपीट कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा, जो लोग नए हैं उनके लिए ये है। ठीक है, ये मेरा पीडी ये है क्रिएटिव, आप देख सकते हो, मैं सारी चीजें मैं डील करती हूँ ये। ठीक है, ये मेरे सारे विजन बोर्ड के ये है, विजन बोर्ड के ऊपर भी मैं जल्दी से क्लास लेने वाली हूँ। So today we shall be learning about the 7 chakras. ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे चक्रास होते हैं, more than 32 चक्रास होते हैं, बट मेन मेजर 7 चक्रास होते हैं हमारे बॉडी में, जो अलग अलग स्थान पे स्थित है। ठीक है, स्टार्ट होता है नीचे से, जो हमारे रूट चक्रा जो होता है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे नीचे आप। ठीक है, रूट चक्रा जिसे मूलाधार चक्र भी कहते हैं, जो सबसे अपने बेस में रहता है। अगर हम देखते हैं तो हमारा जो एनएस का पार्ट आता है, पीछे का पार्ट, वहां पे वो स्थापित होता है मूलाधार चक्र। ठीक है, उसे रूट चक्र भी कहते हैं, मूलाधार चक्र भी कहते हैं। एंड ये काय के लिए रहता है? दिस चक्र इज फॉर योर स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। अगर जो लोग को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहा है, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है मैं इतना काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग दैट मनी, राइट? सो ऑफ कोर्स योर रूट चक्र इज नॉट बैलेंस। ठीक है, तो आपको उस पर फोकस करना है। फिर कमिंग अप जो हमारा आता है सक्रैल चक्र आता है। ठीक है, जो हमारी जो नेवल होती है उसके हल्का सा 2 फिंगर नीचे होता है, जिसको स्वादिष्ठाना चक्र भी कहते हैं। तो ये दर्शाता है कि हमारी सेक्सुअल लाइफ कैसी है, या जो नीचे के चक्रास में हमको जो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं यूरिनरी ट्रैक को लेके, ओवरीज है, लेडीज को कंसीविंग में प्रॉब्लम होता है तो उनका सक्रैल चक्र अंडर डेवलप रहता है, तो उनको हमेशा याद रखना है। सिस्ट हो जाती है, पीकोज हो जाता है, पीकोड आजकल वो सब बहुत लोगों को हो रहा है, तो उन सभी को सक्रैल चक्र जो ऑरेंज कलर का वो उनको डेवलप करना चाहिए। नाउ कमिंग अपवर्ड्स द थर्ड चक्र विच इज द पावर चक्र, जो सोलर चक्र हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो वो नेवल के 2 फिंगर ऊपर आता है। ठीक है, सो दैट इज नोन एज द मणिपुरा चक्र और द सोलर प्लेक्सस चक्र, नेवल चक्र भी कहते हैं। ये क्या है? पावर के लिए है, कॉन्फिडेंस के लिए। तो उसके रिलेटेड आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, एसिडिटी हो सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम जो वो एरिया में आते हैं। आप समझ लो ना वहां पे कौन से ऑर्गन्स है, सारे ऑर्गन्स को
सिंपल लैंग्वेज में ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, वहां पे जो जो ऑर्गन्स है वो सारे को वो तकलीफ देगा अगर वो चक्र बैलेंस नहीं है तो, ठीक है। नाउ मूविंग टू द अपर चक्र, दैट इज द हम जो कहते हैं लव चक्र है, जो हार्ट चक्र हमारे चेस्ट के एग्जैक्ट सेंटर में आता है। अनाहता चक्र हम कहते हैं ग्रीन कलर का। सो दैट इज फॉर एक्चुअली हम कहते हैं ना इमोशनल बैलेंस, चीजों को बैलेंस करने के लिए होता है। वो बंदा कहीं ना कहीं इमोशनली उनको अस्थमा का प्रॉब्लम्स होता है, ब्रीदिंग इश्यूज हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, काफी प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी उनको होता है, हार्ट ब्लॉकेजेस होता है उनको, ठीक है। फिर अभी हम बढ़ते हैं जो गले के यहाँ पे होता है विशुद्धा चक्र, थ्रोट चक्र। ये किसके लिए रहता है? कम्युनिकेशन के लिए रहता है। Just hold on. ठीक है, पानी हमेशा साथ में रखा करो, हमेशा पीते रहना चाहिए। आज मेरा बैक टू बैक मीटिंग था, इसके लिए मेरा थोड़ा सा आज गला ये हो रहा है। सो वेल द ईयर इट कम्स द थ्रोट चक्र, विशुद्धा चक्र, जो कम्युनिकेशन को दर्शाता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं थ्रोट रिलेटेड इश्यूज है आपको, सॉरी, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी आपको, थायराइड हो सकता है, हाइपोथायराइड हो सकता है, थाइमस ग्लैंड यहाँ पे हो तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। फिर यहाँ पे जो हमारा आता है थर्ड आई चक्र, ठीक है, अजना चक्र, इंट्यूशन के लिए जो हमारा होता है, तो उससे आपको साइनस है, ये सारी जो भी प्रॉब्लम है, आंखों को रिलेटेड इश्यूज है, सारे प्रॉब्लम्स, आप फोकस नहीं कर पाओगे, मेमोरी आपका कम हो जाएगा, क्लैरिटी नहीं रहेगी, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्र इज अगेन द क्राउन चक्र, जो यहाँ पे नॉट एग्जैक्टली हियर, एक्चुअली इट्स अबाउट दिस, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के लिए रहता है ये, सॉरी, ठीक है। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में, सर्वाइवल चक्र जो रूट का है, उससे क्या होता है, ब्लॉक रहेगा ये चक्र तो आपको फियर होगा, ठीक है। ये सारे चक्रस का क्या बता, अगर ब्लॉक होगा, अंडर एक्टिवेट होगा तो इसके ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, आप देख सकते हो। सेकेंड चक्र है गिल्ट बताता है, थर्ड है विल पावर, कॉन्फिडेंस, येलो चक्र जो है तो नहीं बराबर है तो आपको कहीं ना कहीं शेम फील होगा। ऊपर आते हैं लव का चक्र है, जो जिसको इमोशनल बैलेंस के लिए कहीं ना कहीं आपको दुख महसूस होगा, ग्रीफ होगा, डिप्रेशन होगा, ठीक है। ये इनसाइड के लिए अगर ये ठीक नहीं है चक्र, यू विल फील इल्यूजन, यू नो, कुछ अजीब अजीब ख्याल आएंगे, यू नो, वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा पूरा आपका चक्र, ठीक है। ऊपर का सबसे चक्र है जो एनर्जी का चक्र है, क्राउन चक्र, वो ब्लॉक हो जाता है, सो ईगो की इश्यूज आपको आ जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, आई हैव जस्ट टेकन आउट दिस फॉर ऑल ऑफ यू। देखो मूलाधार चक्र बहुत ही क्लियरली बताया हो, देखो ये सबसे बेस में स्थापित है, ठीक है, बेसिक ट्रस्ट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसके ग्लैंड के नाम लिखे हुए हैं, ये क्रिएटिविटी के लिए आ गया, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड इसका आ गया, पैनक्रियाज यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये सारे ग्लैंड्स कनेक्टेड होते हैं। कम्युनिकेशन का चक्र मैंने जो बोला, थायराइड के लिए जो होता है, थाइमस ग्लैंड भी होता है वहां पे, ठीक है। ये अवेयरनेस, विशुद्धा चक्र जो आपका है, वो पीनियल ग्लैंड्स इसको हम बोलते हैं। ये सब जब हम लोग एक्यूप्रेशर वगैरह करवाते हैं ना, तभी हम डिटेल में कराते हैं, बिकॉज दिस इज अवर आई कैन से बेसिक चक्र मेडिटेशन क्लास है, वर्कशॉप भी नहीं बोलूंगी, बट मंथली बेसिस का जो हमने रखा हुआ है। फिर भी यहाँ पे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, ये जो कोर्स है इट्स वर्थ मोर देन 1000 रुपीज, जो मैं आप लोगों को 100 रुपए में दे रही हूँ और कवर करवा रही हूँ काफी चीजें यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू द चक्रास मेडिटेशन, ठीक है। चक्रा के मेडिटेशन है, ये बीज मंत्र क्या है उसका, अगर सबसे नीचे हम लोग देखते हैं तो उसका लम आता है। आज मैं क्यों चक्रास के बारे में सारा करवा रही हूँ, क्योंकि कल से परसों से हम लोग विल बी जस्ट मेडिटेटिंग, विल बी नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन ऑल द चक्रास, ठीक है। सो ये जो सबसे फर्स्ट चक्र लम, इसका बीज मंत्र होता है लम, LAM, इस लम, ठीक है। देन मूविंग अपवर्ड्स, सकराल चक्र, इसका है वर्म। ये सारे इसके जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जो हमारे देखो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ, यू नो, 5 एलिमेंट्स होते हैं, हमारे बॉडी भी 5 एलिमेंट्स से हमारा बॉडी, इसके लिए हम कहते हैं कि ऑल माई 5 एलिमेंट्स ऑफ माई बॉडी आर बैलेंस, ठीक है। तो ये सारे तत्व है इसके, जो रूट चक्र है वो क्या है, पृथ्वी तत्व हो जाता है, ठीक है, एलिमेंट हो जाता है एक्चुअली। एंड द सेकेंड इज वर्म, VAM इज वर्म, ओके। ये हम कहते हैं ना पानी, पानी का तत्व आ जाता है इसमें। रम, राम नहीं बोलना, इट्स रम, RAM, रम, ठीक है। ये फायर है, क्योंकि देखो आप देखोगे येलो है,
सूर्य की तरह तेजस्वी है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन नहीं, एसिडिटी होता है, इसके लिए वो फायर, अग्नि तत्व है वहां पे, ठीक है। नाउ जो हमारा हार्ट चक्र है दैट इज यम, तो वो क्या है, एयर, वायु कहते हैं। गाइज आई एम सॉरी माय हिंदी इज बैड, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड इंग्लिश में मैं जो बोल रही हूँ वो। एंड देन कम्स द हम, इज द ईथर, ठीक है, ये जो ईथर तत्व हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे जो आता है थ्रोट पे, ये ईथर तत्व में एलिमेंट में आता है, ठीक है। फिर कम्स द ओम, दिस इज द लाइटेस्ट चक्रा एंड द ओम इज द थॉट चक्र, थॉट के इसमें आता है ये। सो ये सारे जो डीटीज है ये एक्चुअली 7 चक्रास के ये है। जैसे मूलाधार चक्र जो मेन है, मैंने आप लोगों को बताया, जो मेन चक्र है वहां पे गणेश जी विराजमान है, मतलब गणेश जी को वहां पे ये किया जाता है, ठीक है। वैसे ही अलग अलग लॉर्ड है, चक्रस के हिसाब से लॉर्ड है, जैसे यहाँ पे विष्णु जी है, ठीक है, फिर ये शिव जी है, शिव पार्वती जी है, ऐसे अलग अलग, रुद्र है, रुद्र अवतार है, ये शिव शक्ति है यहाँ पे, ठीक है। अभी अफर्मेशंस क्या होते हैं, अफर्मेशंस मतलब हम लोगों को जब हम लोग चांटिंग करेंगे तभी मेडिटेशन बीज मंत्र के साथ साथ हम लोग इसका अफर्मेशंस मतलब क्या होता है, जैसे हम मंत्र बोलते हैं ना हिंदू में, गायत्री मंत्र बोला, ओम बोला, वैसे अफर्मेशंस होता है, अफर्म, अफर्मेशंस, ठीक है। हमको क्या करना रहता है, पॉजिटिव बोलना रहता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। अगर आप स्ट्रांग नहीं हो तो आपको क्या बोलना, आई एम वेरी स्ट्रांग, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा माइंड सेटअप हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। रात के टाइम सबकॉन्शियस माइंड है वो 24/7 वो चालू रहता है, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। तो हम जो रात को बोल के सो जाते हैं या जो हम बोलते हैं वो उस पे हम लोग कहते हैं ना खरे उतरते हैं, मैनिफेस्ट कर पाते हैं हम, ठीक है। इसके लिए अफर्मेशंस पॉजिटिव बोलना, हम कहते हैं ना नेगेटिव बोला, किसी ने बोल दिया अरे मेरा बच्चा तो पढ़ाई नहीं करता, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, तो वो लास्ट तक वो वही रहेगा। रेदर आप ही बोल बोल के उसको खराब कर रहे हो, राइट। सो रेदर जस्ट से कि नहीं वो अच्छा करता है, he does well, she does well, ठीक है। नेगेटिव चीजों को रिपीट नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। जब भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं आप लोगों को क्या बोलना है, डिलीट, कंप्यूटर में डिलीट मारते ना, डिलीट, कैंसिल, क्लियर, डिलीट, ठीक है। ये सारे अफर्मेशंस है, अलग अलग अफर्मेशंस है। आई एम डिवाइन, सबसे ऊपर वाले चक्र के लिए क्या, आई एम डिवाइन, मतलब मैं डिवाइनली ब्लेस्ड हूँ, मुझ पे ईश्वर की ब्लेसिंग्स है मुझ पे, ठीक है। ये चक्र का के लिए आई एम कनेक्टेड, जिसका ये चक्र अच्छा होगा ये वाला, तो दे कैन सी सम सॉर्ट ऑफ फ्यूचर, देख सकते हैं, क्लैरोवेंट हो जाते हैं, ठीक है। फिर अभी थ्रोट के लिए क्या आएगा, आई एम एक्सप्रेसिव, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हूँ। अगर आप किसी को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए तो ही सामने वाला लोग आपकी बात को समझेगा, वो कन्विंस हो जाएगा, ठीक है। देन कमिंग टू द येलो चक्र इज आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है, डरना नहीं है, स्टेज फियर फोबिया रहता है उनके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। देन कमिंग टू द सैक्रल चक्र, ऑरेंज चक्र, बहुत ही महत्व का, आई एम क्रिएटिव, क्रिएटिव आइडियाज नहीं आएंगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, बिजनेस काम कैसे आप करोगे, राइट। सबसे नीचे आई एम सेफ, मतलब मैं सेफ हूं, मैं स्टेबल हूं, ठीक है। ये देखो मैंने सारे यहाँ के चक्रास के प्रॉब्लम भी लिखे हुए हैं, ठीक है। रूट चक्र का देखो प्रॉब्लम क्या होता है, कलोन इश्यूज होता है, लोअर बैक पेन हो जाता है, वेरिकोज वेन्स का, पूरे जो जिनके गुठन वगैरह में तकलीफ होती है ना, कॉन्स्टिपेशन, ये सबको रूट चक्र उनका कहीं ना कहीं अंडर डेवलप रहता है। इसके लिए आप बीट खा सकते हो, रेड कलर की चीजें खाने की आइटम्स वो खा सकते हो, बीट है, ठीक है, पोमग्रेनेट्स है, प्रोटीन जो रहता है रेड कलर में जो भी आएगा, जैसे जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए ठीक है, तो नॉनवेज में अगर आता है तो वो ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आ गया सकराल चक्र जो ऊपर की तरफ है, तो उससे क्या होगा, इनफर्टिलिटी होगा, वो बच्चा नहीं कंसीव कर पाएगा। थाइज, हिप जो हमारी रहती है वहां पे पेन होगा, बैक पेन भी बहुत रहेगा, ब्लॉकेजेस रहेगा उनको, ठीक है। फिर जो पीरियड्स है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम होगा, काफी प्रॉब्लम होगा उनको, ठीक है। इसके लिए आप लोग क्या खा सकते हो, सीड्स है, नट्स है, ऑरेंजेस है, कैरेट्स है, पंपकिन, जो ऑरेंज कलर की चीज आप उसको खाइए, अपने चक्र को डेवलप कीजिए आप, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सोलर प्लेक्सस चक्र इज, टाइम कितना है, 10:25 हुआ है ना। सो नाउ मूविंग अप टू द सोलर चक्र इज, इससे क्या होता है, मेन इश्यू गैस होती है, ब्लोर, आईबीएस प्रॉब्लम्स होते हैं इनको जिन लोगों को, तो इसके वजह से होता है।
ईटिंग डिसऑर्डर्स रहता है, ज्यादा खा नहीं पाते हैं, उनकी पाचन शक्ति अच्छी नहीं, दे कांट डाइजेस्ट द फूड, राइट? सो व्हाट यू कैन ईट इज येलो पेपर, दैट्स शिमला मिर्च जो आती है येलो कलर की, बेल पेपर्स, यू कैन ईट दैट। येलो लेंटिल्स जो होती है, चने की दाल हो गई, वो खा सकते हो, ओट्स ले सकते हो, ठीक है? तो जो येलो चीजें आप जहाँ जहाँ आप खा सकते हो, ठीक है? फिर अभी हम लोग आते हैं हार्ट चक्र के ऊपर। हार्ट चक्र क्या करेगा? लंग्स में प्रॉब्लम करेगा, अस्थमा है, अभी जिनको कोविड हुआ रहेगा तो उनका कहीं ना कहीं हार्ट चक्र डिसबैलेंस होगा, पक्का, फॉर श्योर, क्योंकि वो लंग को कनेक्ट करता है, ब्रीदिंग उसी से चलती है ना, पंपिंग करता है, हार्ट है पूरा पंपिंग करता है, लंग से पूरा ऑक्सीजन ये होता है, ठीक है? अस्थमा है, एलर्जीज होती है, धूल मिट्टी की एलर्जी हो जाती है, राइट? सो यू कैन ईट ब्रोकली, ठीक है, कैबेज है, हरी पत्ती है, ये सारी चीजें आप लोग खा सकते हैं। ये चक्र भी बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज सेंटर में आता है, सेंटर पॉइंट में आता है। नाउ कमिंग टू द थ्रोट चक्र इज, थायराइड डिजीज हो सकती है, सोर थ्रोट, गला दुखना, घड़ी घड़ी प्रॉब्लम होना, ठीक है, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग और समथिंग लाइक दैट, तो ब्लूबेरीज खा सकते हो, रास्पबेरीज है, फिग है, जो भी ब्लू कलर, ब्लू पर्पलिश टोन है वो आप खा सकते हो, ठीक है? नाउ मूविंग टू द थर्ड आई चक्र, दैट इज अगेन, ये चक्र आपका ब्लॉक होता है। मैंने केसेस देखे जिनका ये चक्र ब्लॉक्ड है, उनको डिप्रेशन हो जाता है, दिस चक्र, हार्ट चक्र, सारे इन लोगों को डिप्रेशन हो जाती है, ठीक है? आई रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। देखो, आई रिलेटेड मतलब खाली चश्मा आना नहीं होता, बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं उन लोगों को। चश्मा इज वेरी नॉर्मल नाउडेज, राइट? उसके ऊपर हमको देखना है, उससे ज्यादा क्या तकलीफ हो सकती है हमको, बहुत ज्यादा हेडेक, माइग्रेन, ये टेम्पल जो होता है ये पेन होगा आपको, ठीक है? तो आप इसके रिलेटेड जो भी पर्पल ग्रेप्स है, ये सारी चीजें आप लोग खा सकते हैं, ठीक है? प्लम है, ब्लैकबेरीज, यू कैन ईट ऑल दैट। ये चक्र अगर आपका ये हो जाता है, तो मैंने बहुत लोगों को देखा, वो लोग पागल हो जाते हैं, या सिजोफ्रीनिया जो पेशेंट रहते हैं, साइकेट्रिस्ट के पेशेंट रहते हैं, उनको ये तकलीफ हो जाती है, ठीक है? सो इसके लिए हर चक्र को बैलेंस रखना बहुत ही जरूरी है। नाउ मूविंग टू द थर्ड, द लास्ट चक्र इज द क्राउन चक्र। डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, इन लोगों को नींद नहीं आ पाती है, डिफिकल्टी टू जो लोग मेडिटेट नहीं कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है? इनको क्या करना है? फ्रेश एयर लेनी है, सनलाइट लेनी है, नेचुरल वे में उनको ऊर्जा लेनी है ब्रह्मांड से, तभी उनका ये चक्र जिसका डेवलप नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो, हम कहते हैं ना, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में नहीं मानेगा, या मतलब डिवाइनली ब्लेस नहीं होगा, ठीक है? अभी देखो, ये सारे तो अफर्मेशंस है, ये सब हम लोग बारी बारी हम लोग करेंगे। whenever we are meditating, every chakra will be taking chakras differently, twice in a week हम लोग चक्रास करेंगे, ठीक है? ये सारे पेटल्स दिए हुए हैं, ठीक है? पेटल्स है, हम कहते हैं ना लोटस की तरह, एक्चुअली इसका पेटल्स दिया रहता है। तो ये सब अलग अलग चक्रास की पेटल्स यहाँ पे दी हुई है, ठीक है? क्राउन चक्र हो गया, थर्ड आई चक्र हो गया, हार्ट हो गया, सोलर हो गया, तो सबकी अलग ये पेटल्स दी गई कि इनकी कितनी पेटल्स होती है। जब भी हम लोग डिटेल में रेकी वगैरह करते हैं तभी ये सारी चीजें आती है, ठीक है? अभी मैं आपको देखो ये बता दूं, 5 एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है? फायर है, वुड है, वाटर है, मेटल है, अर्थ है, ऐसे 5 तत्वों से ही ये हमारे, ये कहते हैं ना, ब्रह्मांड में 5 एलिमेंट्स का भी होना बहुत जरूरी है। इंद्रदेव है तो वहां पे कहते हैं ना वायुदेव होते हैं, फिर अग्निदेव, वो सबको मिलके ही ये होता है, बैलेंस होता है, ठीक है? चलो, सो वेल, सो ये हो गया आज का हमारे 7 चक्रास के बारे में। सो नाउ एवरी डे हम लोग इसके ऊपर, परसों को हम क्लास रखेंगे, कल के बाद रखेंगे, थर्सडे विल बी कीपिंग द क्लास, विल स्टार्ट विद द रूट चक्र फर्स्ट, डोंट मिस द रूट चक्र, सारे ही चक्र इक्वली इंपॉर्टेंट है। और मैं तो कहूंगी, या तो अगर रेगुलर बेसिस पे आप एवरी मंथ मेरे क्लास ज्वाइन कर सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम, वो बहाने आप लोग प्रैक्टिस करोगे। नहीं कर पाते हो बिकॉज इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट, मैंने इसी के लिए रखा कि एवरीबडी कैन, उनको भारी नहीं पड़े, ठीक है? सो आई वुड रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट, अगर आप लोग एवरी मंथ करते हो इट्स वेल एंड गुड, जो नहीं करते हैं वो लोग प्लीज घर पे मेडिटेट जरूर करना। सो एनी क्वेश्चंस? नाउ वी हैव 10 मिनट्स मोर, सो एनीबडी कैन जस्ट मैम, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, बोलिए। मैम ऋतु बोल रही हूँ। मैम थर्सडे की जगह अगर फ्राइडे कर ले तो, एक्चुअली कौन मैं बोल रहा वैष्णो है? देवी जा रही हूँ कल। मैम कौन? ऋतु बोल रही हूँ। रितु जी, ऋतु।
कभी दिल्ली से। फ्राइडे का? हाँ मैम, क्योंकि कल वैष्णो देवी जा रही तो थर्सडे नाइट आऊंगी मैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं देखती तो हूँ। अगर सबको कंफर्टेबल है तो। या आई विल सी, मैं हफ्ते में 2 दिन फिक्स रखूंगी। अगर जितने हाँ हम फिक्स। आपस में लोग हैं विल एडजस्ट। मैं ज्यादा सबके हिसाब से नहीं, मेजोरिटी के हिसाब से जाऊंगी, ठीक है, वरना क्या हर किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं है। मैंने तभी बोला सबको अगर हो कन्वीनियंट हो तो। श्योर रितु जी, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं कोशिश करती हूँ। अगर कभी बोल रहे हैं, फ्राइडे को बोल रहे हैं राइट? लेकिन फ्राइडे यस को मैम। डेट क्या आ रही है फ्राइडे को? आज फ्राइडे 9 है ना, वेडनेसडे 10, आई थिंक 12। 12। चलो ठीक है, वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ, कल मैं डाल दूंगी जो भी रहेगा वो, क्योंकि कल तो एनीवेज देयर इज नो क्लास राइट। सो आप लोगों को कि जो नए हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, वो चक्रा के बारे में पूछ सकते हैं, ये फिर हम लोग डेली चक्रा के ऊपर ही मेडिटेशन करेंगे। देखो मैं आप सभी को बता दूं, दवाई सबको लेनी है, उसको कहीं पे बंद नहीं करना है। एवरीबडी मस्ट कंटिन्यू विद द मेडिकेशंस राइट। अगर आप योगा करते हो, कुछ भी कर रहे हो, मेडिकेशंस चालू रखनी है, कोई भी मेडिसिन को बंद नहीं करना है। दिस इज ऑल्टरनेटिव थेरेपी जो हम लोग कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स दिस विल ब्रिंग चेंजेस इन योर लाइफ। मैंने अपने लाइफ में चेंजेस देखे, तभी आज मैं इतने लोगों को यहाँ पे करवा रही हूँ, ठीक है। सो आई वुड रिकमेंड एवरीबडी, अपने आप पे ध्यान दो। हम लोग क्या हो जाता है ना, घर के पीछे या बाकी चीजों में इतने बिजी हो जाते हैं, वी डोंट गिव टाइम फॉर आवरसेल्फ। और मैंने खुद ने देखा है अपने लाइफ में, इतने हम लोग बिजी हो जाते हैं काम में या कमाने के चक्कर में, हम हमारे पे ध्यान नहीं देते ना। हेल्थ इज वेल्थ, हमारी तबीयत ठीक रहेगी तो हम घर को संभाल पाएंगे राइट। सो आई वुड रिक्वेस्ट, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी अपनी हेल्थ को काफी बार निग्लेक्ट किया है। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू टेक केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ, क्योंकि हमें ही हमारा ध्यान रखना है राइट। सो एनीबडी एल्स जो नए हैं उनको नहीं पता है, कुसुम मामी यू हैव एनी क्वेरीज? आपको समझा मैंने जो चक्रास के बारे में बताया? कोई क्वेरी होगी तो यू कैन आस्क मी, आप पूछ लेना मुझे। एनीबडी एल्स हु इज न्यू? जयश्री जी भी आज नए हैं, शायद जयश्री कवाजी शायद नए हैं, तो उनको भी हाँ अगर जी ना जी। हाँ जयश्री जी, नहीं, तुमने खबर पढ़ी अच्छा बड़ी? लगा सुन के, अच्छा लगा। ओके मंथली का कैसे मैं सोचूंगी, अगर हो सकता है पॉसिबल रहेगा तो मैं करूंगी, क्योंकि मेरा भी वर्क है, तो मैं 10 o'clock तो घर पे आती हूँ, तो अपना मेडिटेशन स्टार्ट होता तो मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ। जी जी जी, नो वरीज, आप लोग देख लेना, मेरा काम है आप लोगों को बोलना, लेकिन एटलीस्ट आप लोग घर में प्रैक्टिस करना। नहीं, उस बहाने आपकी सपोर्ट की वजह से हम लोग कर पाएंगे, दूसरा कुछ नहीं। मैं वही बोल रही हूँ ना, मेरा कारण यही है ना, क्योंकि मैं इतना टाइम अपना निकाल रही हूँ स्पेसिफिकली। मैं चाहती तो मैं 1000 रुपया रख देती, एक बार में कोर्स खत्म कर देती, ठीक है। हाँ हाँ 17 महीने हाँ। में 3 दिन में वर्कशॉप खत्म कर देती। मैंने क्यों ऐसे रखा हुआ है, जानबूझ के कम के लोग ये बहाने जुड़े गए। मैं चाहूँ तो मैं फ्री में भी करा सकती, लेकिन फिर क्या, आप लोगों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिखेगा ना, ये बहुत देखिए जीना इम्पोर्टेंट जी, है। मुझे एक्चुअली मेडिटेशन की जरूरत है, मुझे माइग्रेन से लेके हर कोई प्रॉब्लम है, मुझे मेडिटेशन की जरूरत है। आपका सपोर्ट Yes. मिलेगा तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। यू शुड डू। एंड आपको लिटरली, आप लोगों को एक्चुअली, मैंने तो मॉर्निंग का जो बैच है, मैं खुद भी मेडिटेशन वगैरह करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे नहीं हो पाएगा, या तो मैं उसको अलग बैच में लेके आऊंगी, मे बी ये बैच के बाद कि हम लोग वहाँ पे सिर्फ मेडिटेशन करेंगे। मे बी आई विल ट्राई, अगर सुबह का जिनको जमता है, सो आई विल ट्राई टू मेक इट इन मॉर्निंग। मॉर्निंग का रहेगा तो बेटर रहेगा। तो मॉर्निंग के टाइम पे क्या ना, देखो ये जो चक्रा के लिए ना, ये रात का टाइम ठीक है, इससे नींद आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है, इसके लिए मैं अभी करवा रही। लेकिन जो मेडिटेशन है, प्राणायाम वगैरह है, वो मॉर्निंग के लिए बहुत अच्छा होता है। वो हम लोग 7 बजे का 6:30 का रख सकते हैं, वो आपस में सबसे मैं बात करूंगी, देन आई विल बी कीपिंग द क्लास। वो मे बी नेक्स्ट बैच आफ्टर अ गैप आई विल स्टार्ट, ठीक है। एंड बाकी एनीबडी एल्स एनी क्वेरीज, बिकॉज ओनली 5 minutes are left, so anytime the class may get wind up, ठीक है। एनीबडी एल्स? तो फिर चलो ठीक है, मैं क्लास को एंड कर देती हूँ। मीनाक्षी जी, यू आर देयर फॉर द फर्स्ट टाइम? Yes, ma'am. ओके, हाय, हाउ आर यू? मतलब I'm आप मेरे fine. ग्रुप में हो, हीलिंग वर्ल्ड में कोई ग्रुप में हो क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, बिकॉज आई कुड सी यू फॉर द फर्स्ट टाइम, नाम इसके लिए मैंने आपको पूछा। बाकी सब Ma'am. तो दे आर माई ओल्ड, मतलब उन्होंने किया हुआ है। सो Okay, ma'am. आई एम श्योर यू विल एंजॉय। सो आर यू वर्किंग Yes, और डूइंग ma'am. समथिंग? मैम अभी मैं घर पे ही हूँ. अभी आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. यस. ठीक है, सो अभी एटलीस्ट यू विल गेट टाइम ना, यू कैन गिव टाइम फॉर यस योर मैम. बॉडी ना, यू विल, योर माइंड विल गेट रिलैक्स्ड, ठीक है। राइट जो लोग मैम. काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा। इनफैक्ट
जो हाउस वाइफ है उनके, देखो ये ऐसा नहीं है जो काम कर रहे उनके, दिस इज फॉर एवरी कॉमन मैन, ठीक है। जो हाउस वाइफ है वो सबसे ज्यादा दिन भर में काम करती है, इतना दुनिया भर का टेंशन लेके चलती है, सो उनको तो रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, दुनिया भर का स्ट्रेस को कम करना, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबडी फॉर बीइंग देयर, ग्रेटिट्यूड, ऑलवेज बी थैंकफुल। रात को Thank सोते you, ma'am. समय थैंक यू जरूर बोल देना Thank you, ma'am. ब्रह्मा को, ठीक है, और अपने Thank मन you, में ma'am. बिठाओ। थैंक यू सो मच, Thank you, Thank ma'am. you. Thank you. गुड नाइट। Good night. Good night, ma'am. Yeah.